एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ऐसे ही टहल रहे होते हैं कि रास्ते में अर्जुन ने एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी, जिसे पाकर ब्राह्मण बहुत खुश होता है और वो अपने सुख सपनों में डूबा घर की तरफ जा रहा होता है कि अब इन मुद्राओं से वो क्या क्या करने वाला है। लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी जो पोटली थी वो एक चोर छीनकर भाग के ले जाता है। ब्राह्मण बेचारा दुखी होकर फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि जब उसी ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारा विवरण अर्जुन को बता दिया। ब्राह्मण की व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई और अर्जुन ने विचार किया कि और इस बार उन्होंने क्या किया, एक ना बहुत ही कीमती माणिक उस ब्राह्मण को दिया। अब ब्राह्मण उसे बहुत सावधानी पूर्वक उसको घर लेके जाता है, क्योंकि पिछली बार उसको जो चोरी का भय था वो उसको जो था उसने मतलब उस डर को ऐसा अपने मन में समेटा हुआ था कि उसने माणिक जो है वो इतना कस के और छुपा के रखा हुआ था और उसकी नज़रें बिल्कुल रास्ते में थी कि कोई उससे फिर से छीन ना ले। तो सावधानी पूर्वक वो घर पहुंच जाता है। अब उसको ये चिंता थी कि इस माणिक को छुपाएगा कहाँ। फिर उसने देखा कि उनके घर में एक पुराना सा घड़ा था जो काफ़ी समय से कोई उसको यूज़ नहीं कर रहा था। तो उसने माणिक जो है वो उस घड़े में छुपा दिया और वो सो जाता है, उसको नींद आ जाती है। और इसी दौरान उसकी पत्नी जो है वो नदी में पानी भरने के लिए जाती है। अब रास्ते में उसका घड़ा टूट जाता है। फिर उसे स्मरण होता है, याद आता है कि उनके घर में बहुत सालों से एक पुराना घड़ा पड़ा हुआ है। तो वो उसी घड़े को लेकर आती है घर से और नदी में जब पानी भरने के लिए पहले वो धोने के लिए उसको पलटती है और वो जो बेशकीमती माणिक है वो भी साथ में ही जल की धारा के साथ बह जाता है। अब ब्राह्मण को जब ये बात पता चलती है तो वो बेचारा फिर से अपने भाग्य को कोसता हुआ भिक्षावृत्ति में लग जाता है। तो अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब फिर उसे देखा इसी दरिद्र अवस्था में तो फिर उससे कारण पूछा कि भाई क्या हुआ, आप तो तुम्हें बहुत कीमती माणिक दिया था, अब क्या हो गया। तो फिर उसने सारी अपनी व्यथा गाथा बताई कि ऐसे ऐसे हुआ। अब अर्जुन को बड़ी ही मतलब हताशा हो गई और वो मन मन सोचने लगे कि इस ब्राह्मण का भाग्य ही ऐसा है कि इसके जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। अब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि मतलब वो चाह के भी उस ब्राह्मण की मदद नहीं कर पा रहे, इसका कितना दुर्भाग्य है ना कि ये मतलब इसको मैंने 2 बार मौका दिया लेकिन फिर भी इसके भाग्य में सुख है नहीं। यहाँ से शुरू हुई प्रभु श्री कृष्ण की लीला। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। तब अर्जुन ने उनसे पूछा कि मेरी मुद्राओं की पोटली और जब माणिक भी इस अभागे की किस्मत को नहीं सुधार पाए तो आपके ये 2 पैसे क्या करेंगे, है ना। तो ये सुनकर कृष्ण जी बस मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा अर्जुन को कि जाओ इस ब्राह्मण के पीछे जाओ। अब रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसों से तो एक व्यक्ति के लिए भोजन भी नहीं आएगा। तो उसके दिमाग में यही बात थी, प्रभु ने इतना तुच्छ दान क्यों दिया है, वो क्या करेगा इन 2 पैसों का। इस बार वो यही सोच रहा है। ऐसा सोचता सोचता वो जा रहा है कि उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ती है। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी है और वो छूटने के लिए तड़प रही है। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा इन 2 पैसों से उसकी तो कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं होने वाली है, किसी के लिए खाना तक नहीं आएगा, तो क्यों ना इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाएं। ये सोचकर उसने 2 पैसों में उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडल में डाल दिया। ठीक है, अब मछली को अपने कमंडल में डालकर जल भरा उसमें और वो नदी की तरफ चला कि इसको मैं नदी में छोड़ आता हूँ। तभी मछली के मुख से कुछ निकला और उस निर्धन ब्राह्मण ने देखा कि ये वही माणिक था जो उसने घड़े में छुपाया था। ब्राह्मण खुशी के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया। अब जब वो मिल गया चिल्ला रहा था तो वही चोर जिसने इसकी मुद्राएं लूटी थी वो वहाँ से जा रहा था और उसने देखा कि उसको लगा कि ब्राह्मण ने उसको पहचान लिया है और अब वो राजा से उसकी शिकायत कर देगा और उसको सज़ा मिलेगी। तो डर के वो उसके पास जाता है, उसके पैरों में गिड़गिड़ाता है और उसको स्वर्ण की जो मुद्राओं की पोटली है वो वैसे ही लौटा देता है और चुपचाप वहाँ से भाग जाता है। ब्राह्मण ये सब देख के मतलब वो तो उसके पास मतलब उसके हाव भाव ही बदल जाते हैं और वो ये सब कुछ देखकर मतलब उसके तो कहते हैं ना खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन ये सब कुछ देखकर जो अर्जुन है वो प्रभु के आगे नतमस्तक होते हैं और वो बोलते हैं, प्रभु ये कैसी लीला है, जो कार्य एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली और एक मूल्यवान माणिक नहीं कर सका वो आपके 2 पैसों ने कैसे कर दिखाया, कैसे इस ब्राह्मण की किस्मत बदल गई। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये सब सोच का फ़र्क है।
जब तुमने उस निर्धन को थैली में भरकर स्वर्ण मुद्राएं दी, जब वो मूल्यवान माणिक दिया, तब उसने सिर्फ और सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचा। लेकिन जब मैंने उसको 2 पैसे दिए, तब उसने क्या किया, उसने अपने सुख के बारे में तो वो सोच ही रहा था। उसको पता था कि उसकी ज़रूरतें उससे पूरी नहीं हो रही थी। जाने अनजाने प्रभु ने उसको मौका दिया दूसरों के दुख के बारे में सोचने का, राइट। तो उसने क्या किया, उसने उस मछली की तकलीफ़ को समझा और उस मछली को वहाँ से उस मछुआरे से छुड़ाया और उसको नदी में ले गया वो। तो उसने क्या किया, उसने दूसरों के दुख के विषय में सोचा है। और जब हम दूसरों का भला कर रहे होते हैं, तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और भगवान तब आपके साथ होते हैं। तो जब आप दूसरों का भला करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका भी भला होता ही है। यही सोच हमें रखनी है। हमेशा हम अपने ही सुख के बारे में सोचते हैं, हम अपनी तकलीफ़ों में उलझे हुए हैं, अपनी परेशानियों में खोए हुए हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कुछ अगर हमें मिलता है ना, तो हम बस अपने ही बारे में सोचते हैं, इतने स्वार्थी हम हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना, कभी कभी हमें भलाई के कार्य भी करते रहने चाहिए। इससे क्या होता है, कहते हैं ना, जो बैलेंस है वो बना रहता है। ठीक है, आपसे ज़्यादा दान दक्षिणा नहीं होता, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, जब भी कभी आपको मौका मिलता है, आप किसी का थोड़ा बहुत भला कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। और एक और बात, अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो प्लीज़ किसी का बुरा मत कीजिए। इसी एक अच्छे नोट पर आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आपके एक अच्छे दिन की शुभकामना करते हुए हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में।